गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू द फर्स्ट स्टेप क्लासेस। हाँ, तो ये हमारी सेकंड वीडियो होगी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। फर्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू कर चुके हैं 1 to 10 क्वेश्चन। अभी कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन 11 है डैश इज द स्पीसीज विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 120। तो आपको बताना है कि इन चारों में से किसका बॉन्ड एंगल 120 होगा। तो बॉन्ड एंगल हम कैसे पता करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन से। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आप पता कर लेते थे लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर से, तो वहां से आपको पता चलता था हाइब्रिडाइजेशन। अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते थे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता था sp, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते थे तो sp2 होता था, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते थे तो sp3 होता था। तो sp हाइब्रिडाइजेशन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर। क्या होता है? लीनियर होता है। sp2 में होता है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और उसका स्ट्रक्चर होता है प्लेनर। ऐसा होता है प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो बॉन्ड एंगल होता है उसका 109 डिग्री 28 मिनट और उसका स्ट्रक्चर होता है आपका टेट्राहेड्रल। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। तो अभी आपको इन चारों में से बताना है कि किसका बॉन्ड एंगल 120 है। बॉन्ड एंगल 120 इन द सेंस आपको पता करना है कि किसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इजी। तो आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो एक एक करके देख लें। pH3 आपको पता है p क्या होता है? फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 50। उसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या है उसके? हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, और उस पर एक लोन पेयर बचेगा क्योंकि 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो नहीं बनेंगे ना। उसके पास 5 आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 उसमें हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है और एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होंगे? 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए 4, और 4 पे होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3, और आपको क्या चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो ये आंसर नहीं होगा। NCl3 को देखते हैं। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में भी कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया एक क्लोरीन के साथ, दूसरा भी क्लोरीन के साथ और तीसरा भी क्लोरीन के साथ। तो इसमें भी क्या होगा? एक लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड पेयर होंगे। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। यहाँ पर भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। तो आपको क्या चाहिए? sp2। तो आंसर ये भी नहीं होगा। आगे कंटिन्यू चेक करते हैं। नेक्स्ट है आपका BCl3। ये BCl3 आपको पता है बोरोन के आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, और उसने 3 ही क्लोरीन के साथ क्या कर रखा है? बॉन्डिंग कर रखी है। तो इस केस में बोरोन के पास बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए आपके? 3 रहेंगे, 0 लोन पेयर है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120। ये आपको पता करना था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? BCl3। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? डैश हैज अ लीनियर शेप। तो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में ये पढ़ा था कि बॉन्ड एंगल दे रखा था उसका और आपने निकाला था उसका कंपाउंड कौन सा है। तो बॉन्ड एंगल और स्ट्रक्चर मैंने दोनों ही डिस्कस किए थे प्रीवियस क्वेश्चन में कि अगर बॉन्ड एंगल 180 था तो उसका शेप क्या था? लीनियर था। तो आपको, और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp था। तो आपको क्या पता करना है? कि आपको पता करना है कि किसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा उसका ही शेप क्या होगा? लीनियर। क्योंकि आपको क्या बताना है कि इन चारों में से लीनियर शेप किसका है? क्या क्या? SO2, CO2, O3 और NO2। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले SO2 को देखते हैं। SO2 क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। आपको पता है सल्फर के पास आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सल्फर के पास आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो ये डबली बॉन्डेड होंगे यहाँ पे आपके। ठीक है, और ये एक लोन पेयर बचेगा। तो सल्फर पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालेंगे तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा इसमें होगा, एक सिग्मा इसमें होगा, तो कितने हो गए? 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर हो गया। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए 3, और 3 होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2,
और आपको क्या चाहिए हाइब्रिडाइजेशन sp, तो ये आंसर नहीं होगा। क्लियर। सेकंड क्या है CO2। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में, 2 ऑक्सीजन के साथ वो डबली बॉन्डेड है, तो कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचा, तो इस पे यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा कार्बन का और एक सिग्मा बॉन्ड होगा इस बॉन्ड में, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास सिग्मा बॉन्ड? 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। जब वो चारों बॉन्ड बना चुका है तो कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे 2, तो 2 पे क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? sp, और हाइब्रिडाइजेशन अगर sp होता है तो उसका शेप क्या होता है? लीनियर। और आपको क्या पता करना था कि डैश हैज अ लीनियर शेप, तो लीनियर शेप किसका होगा? आपका CO2 का। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच इज सॉल्युबल इन वाटर, विच इज सॉल्युबल इन वाटर अबाउट बेंजीन, साइक्लोपेंटेन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड नेप्थलीन। तो आपको पता है वाटर क्या होता है? पोलर होता है, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है वाटर में। तो आपको पता है जब सॉल्युबिलिटी पढ़ते हो तो आपने एक टर्म पढ़ी होगी लाइक डिजोल्व लाइक, मीन्स पोलर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल्स में डिजोल्व होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों में भी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या होती है? पोलर बॉन्डिंग होती है। तो आपको देखना है इन कंपाउंड में से कौन सा पोलर कंपाउंड है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको पता चलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो बेंजीन क्या होता है आपको पता है? बेंजीन में सभी क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड होते हैं। तो बेंजीन आपको पता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे पोल्स जनरेट नहीं होते हैं। साइक्लोपेंटेन क्या होगा? साइक्लोपेंटेन भी क्या होगा आपका? नॉन पोलर, क्योंकि आपने पता है ना कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं नेचर में, लेकिन हाइड्रोकार्बन में भी जो अल्काइन होता है वो स्लाइटली पोलर हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, डबल बॉन्ड है और सभी सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होता है? पढ़ा होगा आप लोगों ने, OH और NO2, ठीक है। पैरानाइट्रोफिनॉल क्या होगा? फिनॉल, फिनॉल है ना। और पैरा क्या होता है? ये पैरा पोजीशन होती है। ये हो गया पैरानाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये साइक्लोपेंटेन और ये हो गया आपका बेंजीन। तो आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं, तो ये तो डिसॉल्व होगा नहीं, ये भी डिसॉल्व नहीं होगा। इन दोनों में से देखते हैं कहाँ पे कौन सा पोलर होता है। बेसिकली ये दोनों ही मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, स्लाइटली पोलर होता है पैरानाइट्रोफिनॉल और सॉरी यहाँ पे आपका नेफ्थलीन है, पैरानाइट्रोफिनॉल नहीं, नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन भी क्या होगा आपका? एक हाइड्रोकार्बन है, तो नेफ्थलीन भी क्या होगा आपका? नॉन पोलर होगा, तो ये भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। और आपको पता है जब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पढ़ते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस भी किया था कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या शो करता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा वो वाटर में सॉल्युबल होगा, क्योंकि वाटर भी क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हाइपर कॉन्जुगेशन इज। आपको बताना है कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो क्या होता है? सिग्मा सिग्मा कॉन्जुगेशन होता है, पाई पाई कॉन्जुगेशन होता है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होता है, या नन ऑफ दीज होता है। तो आपने पढ़ा था कि पाई पाई कॉन्जुगेशन कहाँ होता है? रेजोनेंस में होता है, जब ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सिग्मा सिग्मा कोई कॉन्जुगेशन होता नहीं है, तो आंसर क्या बचा आपका? नन ऑफ दीज वर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। जबकि पता है हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है? सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? हक्कल रूल इज। तो हक्कल रूल आपने पढ़ा होगा जब एरोमेटिसिटी पढ़ी होगी, तो हक्कल रूल क्या होता है? एरोमेटिसिटी में आपने पढ़ा होगा ना कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है एरोमेटिसिटी की, कि कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए और हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो हक्कल रूल से आप क्या पता करते थे कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4n पाई, 4n + 2 पाई, 2n + 4 पाई और 4n + 3 पाई। तो ये आप एग्जैक्टली पढ़ चुके हो। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते थे तो क्या होता था? कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होता था। क्या होता था? एरोमेटिक होता था। कैसे निकालते थे? n की वैल्यू आप कुछ भी रखते थे, 0 1 2 3, है ना। 0 रखेंगे तो कितने होंगे?
2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, है ना। 1 रखोगे तो 4 1 जा 1, 4 और +2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 3 रखोगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। इट मींस जो कंपाउंड इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स रखते थे उनको आप क्या बोलते थे, एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते थे, या ये कहते थे कि ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है हैपकल रूल को। तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ अल्काइल कार्बोकेटाइंस इज। कार्बोकेटाइंस की आपको क्या बतानी है, स्टेबिलिटी बतानी है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी कार्बन अनाइन की आपको स्टेबिलिटी बताई थी। अब देखना है आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी। तो आपको पता है कार्बोकेटाइन क्या होता है कि किसी कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है। तो यहाँ पे आपको 4 कंपाउंड दे रखे हैं, इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे बताना है। तो पहला है CH3+, दूसरा है CH3 CH CH3+, CH3 का होल है C+ और CH3 CH2 कैटाइन। तो आपको पता है, देखो इनका ओपन करके लिखते हैं स्ट्रक्चर को। CH3 में पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड 3 हाइड्रोजन्स फर्स्ट वन। सेकंड देखते हैं, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड 1 हाइड्रोजन 2 मिथाइल ग्रुप्स, क्लियर। थर्ड देखते हैं, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज और कैटाइन and 3 alkyl groups are attached to it. And fourth one is carbon having positive charge, 2 hydrogen and 1 alkyl group. कार्बोकेटाइन, कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे तो वो कार्बोकेटाइन हो गया। और कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कौन करेगा भाई, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और अल्काइल ग्रुप क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। अल्काइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है आपका। अब आपको ये देखना है कि देखो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था और ये हाइड्रोजन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होते हैं। यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन था और 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए थे जो क्या कर रहे थे, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, इसको स्टेबलाइज करेंगे। क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। सिमिलरली इस केस में क्या होगा, 3 अल्काइल ग्रुप है जो इसको स्टेबलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन देकर क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। इस केस में क्या है, 1 अल्काइल ग्रुप है जो इसको स्टेबलाइज करेगा। तो डायरेक्टली आपको क्या रिजल्ट मिलता है कि जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो कार्बन को, और उतना ही ज्यादा वो कार्बन क्या करेगा, स्टेबल फील करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, उससे नीड थी इलेक्ट्रॉन्स की। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे आपको, इस वाले केस में, क्योंकि यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप लगे होंगे। ये क्या होगा आपका टर्सरी होगा कार्बोकेटाइन, और ये होगा आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये होगा प्राइमरी, और ये भी क्या होगा आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का ऑर्डर बताना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा आपका, थर्ड वाला, जहां पे 3 अल्काइल ग्रुप आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो देखो सबसे ज्यादा थर्ड किसमें, ये ऑप्शन है आपका, थर्ड की इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद इसमें 2 है, सेकंड वाले की होगी। उसके बाद इसमें 1 अल्काइल ग्रुप है तो फोर्थ वाले की, और इसमें एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा आपका, फर्स्ट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3। इट मींस टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, एंड दिस इज आल्सो प्राइमरी। इज इट क्लियर। तो इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। देखो आपको पता है कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है। कार्बोकेटाइन में क्या होता है, कैटाइन में टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी इन केस ऑफ कैटाइन। एनाइन के केस में क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन टर्सरी। क्यों हो जाता है यहाँ पे ऐसा, क्योंकि जब कार्बन आयन होगा तो कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो और उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करे जा रहे हैं, तो कार्बन इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है, जिसकी वजह से जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ही ज्यादा वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल फील करता है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि इन बेंजीन कार्बन एटम एग्जिबिट द हाइब्रिडाइजेशन, कि जो बेंजीन होती है उसमें क्या है, 6 कार्बन होता है, आपको पता है C6H6, तो उसमें जो ईच कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो आपको क्या बना लेना, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेना। क्लियर, बहुत आसान है।
सभी को आता होगा, है ना, सभी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, हर कॉर्नर पे एक कार्बन होता है ना, और ईच कार्बन हैविंग वन हाइड्रोजन, ईच कार्बन हैविंग वन हाइड्रोजन, है ना, यही तो होता है। तो कितने कार्बन हुए, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, C6H6, यही तो फार्मूला होता है बेंजीन का। तो आपको क्या पता करना है, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करते थे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल के। और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपको रिंग में दिख रहा है कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, तो उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचता है। तो आप देख सकते हो हर कार्बन में 4 बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, 1 2 3 4, सभी कार्बन 4 बॉन्ड बना चुके हैं। तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो कोई भी एक कार्बन देख लो, पूरी बेंजीन में सभी कार्बन का क्या होता है, सेम नेचर होता है, आप रेजोनेंस की वजह से भी। तो ये कार्बन है, तो इस कार्बन पे देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड, और कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हुए, 3, और 3 अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल होते तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, हाइब्रिड ऑर्बिटल 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो सभी कार्बन इस कार्बन पे निकालोगे तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 3 सिग्मा है, इस कार्बन पे निकालोगे तो भी 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 3 सिग्मा। किसी भी कार्बन पे निकालोगे आपको क्या मिलेगा, सेम हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, ठीक है, सेम हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा तीनों केस में। तो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका sp2। तो बेंजीन में क्या हो जाएगा, सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। इज इट क्लियर। अगर यहीं पे हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 2 आते तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, 3 आते तो 4 आते तो sp3 होता, और 5 आते तो sp3d होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द हायर बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पता है आपको बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, चलो बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड या गैस का जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, है ना। तो अब आपको देखना, देखो जब प्रेशर कब होगा उसका ज्यादा, प्रेशर कब बढ़ेगा, जब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इंटरमॉलिक्यूल्स जो है, इंटरनल बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो जाएंगे। तो आपको पता है HF है, HCl है, HBr है और HI है। मैंने ये इतने बड़े बड़े क्यों बनाए, छोटे से बड़ा होता होगा, क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन के केस में 2 सेल होते हैं, तो HF की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू HCl, क्योंकि HCl में क्या होता है, एक नंबर सेल बढ़ जाता है, ब्रोमीन में एक और सेल इंक्रीज हो जाता है, और आयोडीन में एक और सेल इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी HF की, और सबसे ज्यादा होगी HI की। तो सबसे आसानी से कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, सबसे आसानी से HI बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, क्योंकि आपको पता है जितना बॉन्ड ज्यादा बड़ा होगा उतनी आसानी से आप उसे तोड़ सकते हो, ठीक है। तो जिसका बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, इट मींस वो कम टेम्परेचर पे क्या होगा, अपने इंटरनल बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा और बॉइल होने लगेगा। इट मींस HF को ब्रेक करने के लिए वो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर की जरूरत होगी, मैक्सिमम टेम्परेचर की जरूरत होगी HF के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। इसलिए मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, HF का। HF का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर इसका ऑर्डर लिखने के लिए आपसे पूछता है तो आप क्या लिखोगे, HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर HCl का, फिर HBr का, और फिर HI का। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा HI का, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा HF का। इज इट क्लियर। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, गिव द ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको कुछ कंपाउंड फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी आपको हाइब्रिडाइजेशन दे रखा है sp, sp2 और sp3। इसकी ज्योमेट्री आपको बतानी है। ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, एक क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में भी था इससे रिलेटेड, और एक क्वेश्चन सेकंड वीडियो में भी था कि ज्योमेट्री क्या होती है sp की, sp2 की क्या होती है, sp3 की क्या होती है। जैसे sp की क्या होती थी, लीनियर, क्या होती थी, लीनियर होती थी। ऐसे sp2 और sp3 की ज्योमेट्री आपको बतानी है कमेंट करके, है ना। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, वैसे आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नंबर ऑफ टर्सरी कार्बन एटम्स इन, ये कोई कंपाउंड दे रखा है आपको, इसमें बताना है कि टर्सरी कार्बन एटम कितने हैं, कितने कार्बन है वैसे इसमें, टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 कार्बन में से टर्सरी कार्बन कितने हैं। टर्सरी कार्बन कैसे निकालते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, मैंने बताया था जैसे कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन, जब आपको बता रहा था कि अगर कोई कार्बन एटम है उससे अगर एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है बाकी हाइड्रोजन है तो वो क्या कहलाता है आपका प्राइमरी। ठीक है, अगर कोई कार्बन है जिसपे 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन है, तो वो होता है सेकेंडरी। और अगर कोई कार्बन है जिसपे 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो वो क्या होता है आपका टर्सरी होता है। टर्सरी मतलब 3 अल्काइल ग्रुप। भाई सुबह के 4 बजे हुए हैं और कुत्ते बहुत तेज चिल्ला रहे हैं, आवाज आ रही होगी आपको, तो पढ़िए आप, हम भी मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करिए, पढ़िए, ठीक है। और लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपको और बेनिफिशियल लगे तो आप करिए, हमें भी अच्छा लगता है जब आप लाइक और शेयर करोगे, तो हमें भी मेहनत करने का मन करता है। तो प्राइमरी कार्बन कौन सा होगा आपका, प्राइमरी कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप होगा, सेकेंडरी में 2 अल्काइल ग्रुप होंगे और टर्सरी में 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। तो आपको क्या देखना है कि वो कार्बन देखना है जिसमें 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हों। जिस कार्बन से, देखो इस कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन पे क्या है 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और आपको देखने थे 3 अल्काइल, तो ये कार्बन प्राइमरी, वो सेकंड टर्सरी नहीं होगा आपका। ये वाला कार्बन देखो, इस पे एक अल्काइल ये लगा हुआ है, एक अल्काइल ये लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका, और देखो ये एक पूरा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो एक अल्काइल, 2 अल्काइल, 3 अल्काइल, मतलब एक तो ये होगा टर्सरी आपका, एक मिल गया आपको। सेकंड इस कार्बन पे जाएंगे तो इस पे हाइड्रोजन 3 लगे हुए हैं और सिर्फ एक अल्काइल है, तो ये भी आपका टर्सरी नहीं होगा। इस वाले कार्बन पे जाओ, इस कार्बन पे एक अल्काइल ये है, इस कार्बन के लिए एक अल्काइल ये है पूरा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, एक अल्काइल ये हो गया और एक अल्काइल ग्रुप पूरा ये हो गया, 1 2 3 अल्काइल ग्रुप है, मतलब ये भी क्या होगा आपका टर्सरी कार्बन हो गया। इस कार्बन को मेजर करते हैं, इस पे एक अल्काइल ये है और एक अल्काइल ये पूरा है, ये 2 हाइड्रोजन है, तो एक और एक 2 अल्काइल ग्रुप लगे होंगे तो सेकेंडरी होगा, टर्सरी नहीं होगा। इस कार्बन पे आपको पता है 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भी क्या होगा आपका प्राइमरी होगा। तो टर्सरी कितने होंगे आपके, 2 कार्बन होंगे। कौन कौन से होंगे टर्सरी, ये वाला कार्बन होगा आपका और ये वाला, तो 2 कार्बन होंगे आपके टर्सरी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर दोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।